नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आई.पी. पावलोव ने। इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव। तो पूरा नाम भी ध्यान में रखना, इवान पेट्रोविच पावलोव। तो ये कौन थे? ये थे अपने रूसी शरीर विज्ञानी। ठीक है, ये नाम थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे, आई.पी. पावलोव का, आपको ध्यान में रहेगा अच्छे से। तो यहाँ लिख दूँ साइड में, इवान पेट्रोविच पावलोव, पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, पावलोव। अब देखो, ये रूस के निवासी थे और शरीर विज्ञानी थे, एक डॉक्टर थे। 1904 में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ध्यान में रखना, कई बार देते हैं कि नोबेल पुरस्कार इवान पेट्रोविच पावलोव को किस क्षेत्र में मिला, तो हम इसको क्या करते हैं, मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान में मिला होगा। लेकिन मनोविज्ञान में नहीं मिलता, ये मिला किस में था? इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अभी क्यों मिला, कैसे मिला, अभी बताऊंगा। एक बार फैक्ट ध्यान में रखो। इनका सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत था CR थ्योरी, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी थी। ठीक है, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। इनके सिद्धांत के अलग अलग क्या क्या नाम थे? तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और इनका जो प्रयोग हुआ था, वो प्रयोग किस पर था? कुत्ते पर प्रयोग था। ठीक है, अब ये प्रयोग कैसे किया तो मैं आपको बता दूं। प्रयोग के लिए यहां पर आइए आप। इन्होंने क्या किया, एक कुत्ता लिया। ठीक है, तो उस कुत्ते के मुंह पर ऐसे, जैसे मैं कुत्ते का थोड़ा सा मुंह बना दूं, कैसे बनाऊं, एक सेकंड। जैसे ये कुत्ते का मुंह था, ठीक है, तो इसने क्या किया, अरे ये इंसान का मुंह बन गया क्या? कुत्ते का मुंह ऐसे बना दो थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो इन्होंने कुत्ते के मुंह में यहाँ पर क्या लगा दी, एक पाइप लगा दी। उस पाइप से क्या पता चलता था कि कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ते के भोजन देखने के बाद उसके कुत्ते के मुंह में जो लार आ रही है, उस लार का क्या किया जा सके, मापन किया जा सकते। देखो, इन्होंने पहले ये साइकोलॉजी को लेकर इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं साइकोलॉजी में इसका प्रयोग करूंगा, कुत्ते लार का ऐसा करूंगा फिर वो सिद्धांत दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपने चिकित्सा के क्षेत्र में के लिए कोई विशेष प्रयोग कर रहे थे। बाद में जब इनको परिणाम मिले इस प्रयोग के द्वारा, तो वो परिणाम इनको चौंकाने वाले मिले, और वो परिणाम ही आगे जाकर किस में काम आ गए, साइकोलॉजी में काम आ गए। अब हुआ क्या था, इन्होंने एक चीज नोटिस की कि भाई जब कुत्ता जब भोजन को देखता है, भोजन देखने के बाद कुत्ते के मुंह में क्या आती है, लार आती है। क्या आती है? लार। ठीक है, तो इस भोजन को हम क्या कहते हैं? भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक। ठीक है, और ये जो लार आती है, तो ये लार क्या? अब देखो, ये भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, हमने अपनी तरफ से कोई उद्दीपक ऐसे नहीं प्रस्तुत किया, ये भोजन है। ठीक है, इस भोजन को देखकर लार आना स्वाभाविक है, अतः ये जो लार आती है ये क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया। और इसे अनानुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं, अनानुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, अब क्या किया गया इसके प्रयोग में? पहले इन्होंने कुत्ते को भोजन दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब अनानुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक दिया, तो कुत्ते के मुंह में लार आई, उसे कहा UCR, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, मतलब अनानुबंधित अनुक्रिया। उसके बाद में खाने से पहले घंटी बजाई गई, उसके जस्ट बाद उसको क्या दिया गया? भोजन दिया गया, और फिर जो अनुक्रिया हुई उसे इन्होंने कहा UCR। ठीक है, बोले कि घंटी बजाकर भोजन दो। तो ऐसा जब करते गए तो एक टाइम ऐसा आया कि घंटी बजाई और कुत्ते ने क्या दे दी? लार दे दी। तो अब ये अनुबंधित उद्दीपक था। ठीक है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक उद्दीपक थोड़ी है। घंटी है, वो क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है। तो जो अनुक्रिया होगी वो भी क्या होगी? अनुबंधित अनुक्रिया होगी। ये इनका प्रयोग था। जिन्होंने रीट में पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहां पर पढ़ ले। ठीक है, अब इसको नोट्स में पढ़ते हैं। अनुबंधन के तत्व, अनानुबंधित उद्दीपक, भोजन की बात हो रही है, स्वाभाविक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक, UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, वह उद्दीपक जो बिना किसी प्रशिक्षण के अनानुबंधित अनुक्रिया को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जैसे भोजन। एक ऐसा उद्दीपक जो बिना किसी प्रशिक्षण के, भाई इसमें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया हमने कुत्ते को,
भाई घंटी के साथ लार आ रही है तो वो तुमने प्रशिक्षण दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, तो वो हमारा प्रशिक्षण हो गया। तो भोजन के लिए कोई प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं है, बस कुत्ता भूखा है, सामने भोजन रखते ही उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। तो मतलब वो स्वाभाविक रूप से अनानुबंधित उद्दीप अनुक्रिया को, प्राकृतिक अनुक्रिया उसको उत्पन्न करने की भोजन क्या रखता है, क्षमता रखता है। लार को उत्पन्न करने की क्षमता है भोजन में, ये लार आने की अनुक्रिया को उत्पन्न करने की स्वयं में क्षमता रखता है। ठीक है, आगे देखो, अनानुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, वह अनुक्रिया जो बिना किसी प्रशिक्षण के अनानुबंधित उद्दीपक के उपस्थित होने पर स्वतः ही प्रकट हो जाती है। एक ऐसी अनुक्रिया जो बिना किसी प्रशिक्षण के, कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अनानुबंधित उद्दीपक अर्थात प्राकृतिक उद्दीपक अर्थात भोजन के उपस्थित होने पर स्वतः ही प्रकट हो जाती है, जैसे भोजन के उपस्थित होने पर लार का स्वयं स्वतः ही प्रकट होना। ठीक है, उसके बाद में अनुबंधित उद्दीपक। अब अनुबंधित उद्दीपक, इसको अनुकूलित उद्दीपक भी कहते हैं। सीएस से, कंडीशनड स्टिमुलस से, इसको क्या कहते हैं, ये जो घंटी है, घंटी को बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, वह उद्दीपक जो बार बार अनानुबंधित उद्दीपक के साथ प्रस्तुत होने के कारण कुछ समय के बाद में अनानुबंधित उद्दीपक की समस्त विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। कैसे? अनानुबंधित उद्दीपक मतलब प्राकृतिक उद्दीपक अर्थात भोजन के साथ। ठीक है, भोजन के साथ बार बार प्रस्तुत होने के कारण कुछ समय बाद अनानुबंधित उद्दीपक की समस्त विशेषताओं को धारण कर लेता है, अर्थात भोजन की विशेषताओं को धारण कर लेता है। कैसे किया? अब घंटी है, घंटी को भोजन के साथ साथ दिया गया, मतलब भोजन, घंटी बजाई भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, तो धीरे धीरे जो ये भोजन के जो विशेषताएं वो घंटी में आ गई। अब घंटी की बजते ही कुत्ता क्या टपका देता है, लार। आ गई बात समझ में? ये कहना चाह रहा है। पावलोव के प्रयोग में घंटी, एक जो घंटी है वो एक अनुबंधित क्या है, उद्दीपक है। अब अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर अर्थात घंटी बजने पर जो अनुक्रिया प्रकट होती है उसे अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। जैसे बिना भोजन के सिर्फ घंटी के बजने पर उत्पन्न होने वाली लार को अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। अब देखो, अनुबंधन से पूर्व, जब अनुबंधन नहीं हुआ था तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, प्राकृतिक उद्दीपक भोजन दिया गया, लार आ गई। अनुबंधन के समय जब हम अनुबंधन करवा रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, घंटी बजाते, भोजन देते, कुत्ता लार टपकाता। अनुबंधन के पश्चात जब अनुबंधन हो गया तब हम क्या करते, घंटी बजाते, कुत्ता क्या देता, लार। अब क्या होगा, जैसे आप भविष्य में घंटी बजाई, कुत्ते ने लार दे दी, आपने 2-4 दिन ऐसे किया, भोजन दे ही नहीं रहे हो और घंटी बजाते हो, कुत्ता लार दे देता है, तो कुत्ता ऐसे रोज रोज लार देता नहीं जाएगा, धीरे धीरे वो, आप घंटी बजाओगे वो लार देना बंद कर देगा। ठीक है, और इसे ही कहते हैं विलोपीकरण। इसे ही क्या कहते हैं, विलोपीकरण कहते हैं। फिर आपने 4-5 दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं की, एक हफ्ता निकल गया और एक दिन अचानक आपने घंटी बजाई और कुत्ते ने अचानक क्या टपका दी, लार टपका दी। इसे कहते हैं स्वतः प्रकटीकरण। समझ में आ गई बात? आगे चलो, आगे देखो, ये आ गया विलोपीकरण। इसे विलीनीकरण भी कहते हैं। जब अनुबंधित उद्दीपक को ही अनानुबंधित उद्दीपक अर्थात देखो घंटी को ही भोजन के अभाव में बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तब कुछ समय के बाद अनुकूलित अनुक्रिया अर्थात लार का प्रकट होना स्वतः ही बंद हो जाता है, जिसे विलोपीकरण कहा जाता है। जब कुत्ते के सामने बार बार सिर्फ घंटी ही बजाई जाए और भोजन न दिया जाए तो धीरे धीरे सिर्फ घंटी बजने पर लार आना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आगे देखो, स्वतः प्रकटीकरण। स्वतः प्रकटीकरण क्या होता है, जब अनुकूलित अनुक्रिया का विलोपीकरण हो जाता है। जब अनुकूलित अनुक्रिया है उसका विलोपीकरण हो गया, विलोपीकरण मतलब अब घंटी बजाते गए, अब बस लार आ ही नहीं रही। जब विलोपीकरण हो गया और उसके बाद यदि एक बार फिर अनानुबंधित उद्दीपक मतलब भोजन और अनुबंधित उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, तब अनुकूलित अनुक्रिया पुनः प्रकट हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं। ठीक है, आप सिर्फ घंटी बजा दोगे ना तो भी वो लार टपका देगा 5-7 दिन बाद में अचानक से। ठीक है, उसके बाद में आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है कि जैसे मान लो आप घंटी बजाते हो और कुत्ता क्या टपकाता है, लार टपकाता है। ठीक है, उसको लगता है कि अब भोजन देने ही वाले हैं। तो एक दिन क्या हुआ, आपने घंटी बजाई नहीं, उससे पहले कोई दूध वाला आ गया और उसने अपनी साइकिल की घंटी बजा दी, तो भी कुत्ता क्या कर देता है, लार टपका देता है। इसका मतलब कुत्ते के क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया। वो इसमें और इस घंटी में फर्क नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो दिनों तक ऐसा चला तो वो कुत्ता इतनी बारीकी से पहचानेगा कि ये दूध वाले की घंटी है और ये भोजन की घंटी है।
जब ये कुत्ता ये चीज पहचानने लगता है तो उसे कहते हैं विभेदीकरण। विभेद करना मतलब अलग अलग करना, पहचानना। जब अनुबंधित उद्दीपक मतलब घंटी से मिलता जुलता कोई नया उद्दीपक अर्थात दूध वाले की घंटी को प्रस्तुत किया जाए तो उसके प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया मतलब लार आनी शुरू होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, उद्दीपक सामान्यीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। अब देखो विभेदीकरण क्या है। विभेदीकरण जब प्राणी को सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक के साथ ही अनानुबंधित उद्दीपक की प्राप्ति होती है अर्थात घंटी के साथ लार की प्राप्ति होती है तो वे अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अर्थात घंटी से मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना बंद कर देता है। अर्थात मतलब घंटी में मिलते जुलते, जैसे दूध वाले घंटी बजा रहा है या फेरी वाला है वो घंटी बजा रहा है, उनके प्रति लार देना बंद कर देता है। अर्थात वो मतलब भोजन के लिए जो घंटी बजती है और जो बाकी जो घंटियां बजती है उनमें क्या करना शुरू कर देता है, विभेद करना शुरू कर देता है, उनको पहचानना शुरू कर देता है। इसे ही क्या कहते हैं, विभेदीकरण। अब है उच्च क्रम अनुबंधन। ठीक है, यदि मूल अनुबंधित उद्दीपक मतलब CS के साथ कोई नया उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्रयोज्य मतलब जो कुत्ता है वो उसके प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। इसे ही उच्च क्रम अनुबंधन कहा जाता है। मतलब आप क्या करो कि भाई मूल उद्दीपक जो अनुबंधित उद्दीपक घंटी के साथ कोई नया उद्दीपक प्रस्तुत करना शुरू कर दे। जैसे आप घंटी बजा रहे हो और घंटी के साथ ही जैसे घंटी बजी तो उसके साथ ही हल्की सी कोई दूसरी टोन बजा देते हो, ठीक है, और फिर भोजन देते हो। फिर थोड़े दिन हुए और फिर और टोन घंटी बजाते हो और टोन बजाकर फिर भोजन दे देते हो। तो धीरे धीरे आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। फिर ये टोन बजाओगे और कुत्ता क्या देगा, लार देगा। आ गई बात समझ में? तो मतलब ऐसे अनुबंधित उद्दीपक है उसको ऐसे शिफ्ट भी किया जा सकता है। इसे ही कहते हैं उच्च क्रम अनुबंधन। ठीक है, अब इस अनुकूलित अनुबंधन का जो सिद्धांत था इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है? तो अनुबंधन द्वारा हम भय, प्रेम, घृणा आदि के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब कैसे? अनुबंधन द्वारा, जैसे आपको पता है अब कुत्ते ने ऐसे लार टपकाई, वैसे एक आपने वॉटसन का उनकी पत्नी रेनर ने एक अल्बर्ट नाम के बालक पर प्रयोग किया, वो आपने देखा होगा। वो क्या करते थे, यहाँ पर एक बच्चा बैठा दिया छोटा सा, उसके पास में खरगोश लाते और जैसे ही खरगोश लाते जोर से मतलब ऐसे धमाके की आवाज करते और फिर बच्चा डर जाता। फिर और रोज रोज ये प्रक्रिया की गई तो अब बच्चा क्या हो गया, अब बच्चा खरगोश से ही डरने लग गया। समझ गए? तो इस प्रकार हम अनुबंधन के द्वारा लगातार ऐसे, जैसे कुत्ते को घंटी के साथ अनुबंधित किया वैसे ही हम बालकों में भय, प्रेम, घृणा आदि के भाव भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे बच्चे को शुरू से ही आप डरावनी कहानियां सुनाओ, किसी चीज के प्रति भय बताओ तो वो भविष्य में वैसे ही डरता ही जाएगा। और आप इससे मतलब प्रेम भी उत्पन्न कर सकते हो, किसी के प्रति घृणा भी उत्पन्न कर सकते हो कि बचपन से उसे ऐसे ही बताया गया कि ये गंदे होते हैं, ये गंदे होते हैं, गंदे होते हैं, तो भविष्य में वो उनको गंदा ही समझेगा। समझ गए? और अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग द्वारा चीजें सिखाने में अनुबंधन सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है। इसमें क्या है, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया मतलब जो हम सीखते सिखाते हैं जो प्रक्रिया होती है उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री, तो ये तो आपने पढ़ा होगा सहायक सामग्रियों में दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इनके उपयोग द्वारा हम जो चीजें सिखाते हैं उनमें अनुबंधन सिद्धांत को क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। कोई नई भाषा सिखाना हो तो भाषा को सीखने व सिखाने में विशेषकर वस्तुओं को नामबद्ध करने के लिए विशेष उपयोगी है। जैसे मतलब आप वस्तुएं दो, जैसे कोई नई भाषा सिखानी है तो उससे रिलेटेड, जैसे अब फैन है तो फैन दिखाकर सीधा क्या किया आपने, फैन नहीं बताया, मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से प्रोजेक्टर पर सीधा ही क्या बताया, फैन, और पंखे की तस्वीर दिखा दी। पैरट, तोता बताया ही नहीं और सीधा तोता ही बता दिया। तो ऐसे करके भी इनके साथ क्या किया जा सकता है, अनुबंधन किया जा सकता है। ऐसे नई लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। और हम उचित आदतों, रुचियों, अभिवर्तियों, दृष्टिकोण आदि के समुचित विकास में उपयोगी है। हम ऐसे अनुबंधन करवा कर उनका मतलब रुचि डेवलप कर सकते हैं, उनके देखने का दृष्टिकोण बदल सकते हैं, उनमें अच्छी आदतें विकसित की जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है पावलोव का, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, उपयोगी है। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।